कक्षा 7 के बच्चों के लिए कल बीजों के प्रकीर्णन के बारे में हम बता रहे थे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था उसमें बीजों का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है, ये दिया था हमने आपको कल। कल हवा के द्वारा होता है और दूसरा नंबर आता है पानी के द्वारा। तो पानी से बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधों या जल निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में होता है। जो पानी की सतह के आसपास पौधे होते हैं उनके बीज सदैव पानी के द्वारा ही इधर उधर छिटकते हैं या जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है जिसके अंदर बहुत हवा होती है। यह नारियल के बीज को पानी पर तैरने में मदद करता है। और भी अन्य बीज ऐसे हैं जो पानी की सतह के आसपास होते हैं और वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट था जानवरों द्वारा। कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं। कहने का मतलब जो कांटेदार जो बीज होते हैं वो जीवों के शरीर पर बालों में या अन्य हिस्सों पर चिपक जाते हैं, जिससे वे पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर छिटक जाते हैं और एक नया पौधा तैयार करते हैं। इसी तरह से आगे देखें और विभिन्न स्थानों पर फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना, जेंथियम आदि कुछ बीज फलों के साथ पक्षियों और जानवरों द्वारा निगल लिया जाता है। बाद में ये बीज पक्षी या जानवरों द्वारा कहीं और गिराने से फैल जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बीजों को खा लेते हैं और साबुत उसके आहार नाल में चले जाते हैं और वो साबुत ही बाहर मल के द्वारा यानी गोबर में निकल जाते हैं और वो गोबर बहुत दूर जाकर कहीं एक अलग स्थान पर पशु करते हैं तो वो बीज बरकरार बने रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो एक नया पौधा तैयार करते हैं। और अगला कारण है चौथा, फटने के कारण। परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं। फटने के कारण उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन होता है या हो जाते हैं। भिंडी है, अरंडी है, बालिश आदि। अंडुआ कह सकते हैं आप, अंडुआ का बीज जो होता है उसे अरंडी बोलते हैं। और कुछ है मनुष्यों द्वारा। मनुष्य बीज के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। तो ये सारे प्रकीर्णन के माध्यम हैं, ध्यान से आप इनको पढ़ें।